अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का सबक स्टार्ट करने से पहले आइए इल्म में इजाफ़े की दुआ मांग लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 2 की इंग्लिश कोर्स बुक का राइटिंग टास्क पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 16 के ऊपर है। उम्मीद है कि आपके पास कापी, किताब, पेंसिल वगैरह मौजूद होंगे। अगर नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए। अब अपनी बुक से पेज नंबर 16 ओपन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको आज के इस लेसन के जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो बताए देते हैं। नंबर 1, अरेंजिंग द सेंटेंस, के हमने आज सीखना है। स्टूडेंट्स आज सीख पाएंगे कि सेंटेंस को अरेंज कैसे करना है। अगर सेंटेंस को सेपरेट डिवाइड करके रखा हुआ हो तो उसकी तरतीब आपने कैसे जोड़नी है। हेल्पिंग वर्ब्स और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह इस्तेमाल होंगे, आज हम ये भी सीखेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और मुश्किल अल्फाज की अदायगी भी सीख पाएंगे। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स भी सीखेंगे, और साथ साथ ट्रांसलेशन ऑफ ईच लाइन, और हर लाइन की ट्रांसलेशन भी पढ़ी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए। आपकी आसानी के लिए पहले मैं इसका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लुक एट द पिक्चर्स, write sentences to answer the questions below. Use the helping words given. Remember to use verbs in the present continuous tense. इसमें ये कहा जा रहा है कि आप पिक्चर को देखें, तस्वीर को, और जो क्वेश्चन दिया गया है फिर उसके मुताबिक नीचे उसका आंसर लिखें। और आंसर में ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हीं वर्ड्स को आपने सम अप करके लिखना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आपने यूज़ करना है। उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करने हैं। आपको मैं तरतीब वाइज इनका जो स्ट्रक्चर है, बनाने का तरीका है, वो साथ साथ सिखाता जाऊँगा। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने सीखा था इज़, एम और आर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा आपने सीखा था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज़ यूज़ करते हैं, यानी कि अगर एक चीज़ के बारे में बात की जा रही हो तो इज़ इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर बात की जा रही हो तो फिर आर इस्तेमाल करते हैं। और अगर अपने बारे में बात की जा रही हो फिर एम इस्तेमाल करते हैं। तो आज भी हमने वो लेसन अपने जहन में रखना है, क्योंकि
आज भी हमने इज़, आर और एम का इस्तेमाल सीखना है। तो आइए चलते हैं आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा, व्हाट आर द फिश डूइंग? फिश। और यहाँ पर बुक में राइटिंग मिस्टेक है, व्हाट इज़ द फिश डूइंग, क्योंकि फ़िश एक है। अगर फिशेस लिखा होता तो फिर आर आता, ऐसे बनता व्हाट आर दी फिश इज़ डूइंग। तो क्योंकि फ़िश एक फ़िश के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इज़ आएगा। तो जहाँ बुक में आर लिखा हुआ है व्हाट के बाद, ये टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आप इज़ लिख दें आर को काट के। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज़ दी फिश डूइंग, और आंसर आपने कैसे बनाना है। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, एक तो आपने वर्ड स्विम यूज़ करना है, आपकी जो प्रेपोजिशन है इन, इसको भी यूज़ करना है, फिश टैंक को भी इस्तेमाल करना है। तो आप कैसे बनाएंगे, बात हम फ़िश की कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे फ़िश, क्योंकि एक फ़िश है तो क्या आएगा, इज़। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा। फिश इज़, स्विम के साथ आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आपका जो ये लफ्ज़ है इसके साथ आईएनजी ऐड किया जाता है। तो ऐसे बनेगा फिश इज़ स्विमिंग, फिश इज़ स्विमिंग इन फिश टैंक, और दी भी ऐड होगा, इन दी फिश टैंक। फिश, नीचे आप लाइन पे आंसर क्या लिखेंगे, फिश इज़ स्विमिंग इन दी फिश टैंक। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, फिश इज़ स्विमिंग इन दी फिश टैंक। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ फ़िश के बारे में पूछा जा रहा था, व्हाट इज़ द फिश डूइंग, फ़िश क्या कर रही है। जब हमने यहाँ फ़िश टैंक के अंदर देखा, येलो फ़िश बड़ी वाली आपको नज़र आ रही है, साथ में दो छोटी फ़िशेज़ रेड वाली भी हैं, और एक तो स्टार फिश भी है। हाँ, तो हमने देखा जो फ़िश है बड़ी वाली येलो वाली, ये क्या कर रही है, ये स्विम कर रही है, पानी के अंदर तैर रही है। तो हम ऐसे लिखेंगे फिश इज़ स्विमिंग इन द फिश टैंक। यहाँ देखिए, स्विम क्या बन जाएगा, स्विमिंग। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा इसके साथ आईएनजी ऐड होगा, तो स्विमिंग। और स्टार्ट में क्योंकि फ़िश के बारे में बात की जा रही है तो हम लिखेंगे फ़िश, फिश इज़ स्विमिंग इन द फिश टैंक। ये थी आपकी एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। आपको साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है। इसने बॉयज़ ने जो है निकर यूज़ किए हैं। तो अब मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक है। घुटने नज़र नहीं आने चाहिए, तो क्योंकि यहाँ घुटने नज़र आ रहे हैं इसलिए ये ठीक नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक में इसको वाइटो कर लेना है, जैसे हमने किया हुआ है। इनकी लेग्स के ऊपर वाइटो कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब आइए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर दी बॉयज़ डूइंग, यहाँ पूछ रहे हैं कि जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है लड़के खेल रहे हैं, और कौन सी गेम खेल रहे हैं, बास्केटबॉल। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, उन्होंने दो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, प्ले और बास्केटबॉल का। तो बॉयज़ हमारा मेन सब्जेक्ट है। जिस तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में फ़िश था, तो हमने स्टार्ट में सबसे पहले क्या लिखा था, फ़िश। एक फ़िश थी तो फ़िश इज़। यहाँ पर क्या है, बॉयज़ ज़्यादा हैं। आपको मालूम है जब ज़्यादा हों तो क्या ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, आर। गुड। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, बॉयज़ आर और प्ले के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा,
जैसे यहाँ आपको बताया था स्विम के साथ आईएनजी ऐड हुआ था तो स्विमिंग बना था, इस तरह यहाँ प्ले के साथ आईएनजी ऐड होगा तो प्लेइंग। बॉयज आर प्लेइंग बास्केटबॉल। सेंटेंस कैसे बनेगा? बॉयज आर प्लेइंग बास्केटबॉल। कैसे पता चला? डायग्राम देख के। डायग्राम में हमें नज़र आ रहा था कि बॉयज़ क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नंबर है 3। नंबर 3 में आपको बताते चलें कि गर्ल्स जो हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है। उनके सर के बाल ढांपे हुए होने चाहिए, कवर्ड होने चाहिए, और उनके आर्म्स, बाजू जो हैं वो भी कवर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि इस पिक्चर में बाल भी खुले हैं और आर्म्स भी नज़र आ रही हैं तो आपने इनको वाइटो कर देना है, सिंपल। जी प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ आलिया डूइंग? आलिया क्या कर रही है? हमें तो नज़र आ रहा है आलिया कोई बुक पढ़ रही है। आप प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, रीड उन्होंने लिखा हुआ है, एक बुक, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। रीड के साथ आपको मालूम है क्या ऐड हो जाएगा? आईएनजी, तो बन जाएगा रीडिंग। यहाँ बात हो रही है आलिया के बारे में। आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आलिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे आलिया। एक पर्सन है, एक सिर्फ पर्सन की बात हो रही है तो इज़। आलिया इज़, आगे ये दो लफ्ज़ आ जाएंगे। आलिया इज़ रीड क्या बन गया था? रीडिंग। आलिया इज़ रीडिंग बुक। सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा? आलिया इज़ रीडिंग बुक। नेक्स्ट नंबर 4, डायग्राम देख लीजिए। अगेन जो लेडी खड़ी हुई है यहाँ पर, इसके सर के बाल भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी वाइट कर दीजिए, आर्म्स को भी वाइट कर दीजिए, और नीचे लेग्स जो हैं, लेग्स को भी वाइट कर दीजिए, क्योंकि सत्र औरत में जो हम पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का कवर होना ज़रूरी है शरई हवाले से। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ सैम्स मदर डूइंग? सैम की वालदा क्या कर रही हैं? हमें नज़र आ रहा है वो फ्रूट ख़रीद रही हैं। यहाँ उन्होंने ख़रीदने को कहते हैं बाय, एक ऑप्शन उन्होंने बाय भी दिया हुआ है, साथ में फ्रूट्स भी। तो ऐड क्या होगा? ING, बाइंग। बाय क्या बन जाएगा? बाइंग। और एक औरत हैं, एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? इज़, आर या एम? इज़, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब होगा इज़। बात किसकी हो रही है? सैम्स मदर की, तो हम यहाँ लिखेंगे सैम्स मदर इज़ बाइंग फ्रूट्स। सैम्स मदर इज़ बाइंग फ्रूट्स। या सैम्स मदर अगर नहीं लिखेंगे तो किसी फीमेल की तरफ बात करनी हो तो शी लिखते हैं, शी इज़ बाइंग फ्रूट्स। सैम्स मदर की जगह पर आप शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आंसर दुरुस्त तस्वर किए जाएंगे। ये था नंबर 4। आइए नेक्स्ट नंबर 5 की तरफ। What is the bus driver doing? बस ड्राइवर क्या कर रहा है? एक तो वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है और पीछे देख रहा है, लेकिन हकीकत में उन्होंने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वेट का। वो चला नहीं रहा, बल्कि गाड़ी जो है वो रुकी हुई है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो वेट कर रहा है चिल्ड्रन का, ताकि सिट डाउन वो बैठ जाएं, खड़े ना हों। तो बात हो रही है बस ड्राइवर की। बस ड्राइवर कितने हैं? एक है, तो बस ड्राइवर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? इज़, वेरी गुड। बस ड्राइवर इज़
और वेट क्या बन जाएगा, वेट के साथ ing ऐड करेंगे तो बन जाएगा वेटिंग। बस ड्राइवर इज़ वेटिंग, किसके लिए वेट कर रहा है, चिल्ड्रंस के लिए, तो फॉर चिल्ड्रंस बस ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर चिल्ड्रन। टू सिट डाउन, ताकि वो बैठ जाएं, टू सिट डाउन, ताकि वो बैठ जाएं। बस ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर चिल्ड्रन टू सिट डाउन। ये थी एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे आके आपका ये कंप्लीट हुआ, लेकिन क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक ही टॉपिक के अंदर आपने सब्जेक्ट भी सीखना है, आपने इसको पार्टिसिपल कैसे बनाना है वो भी सीखना है, आपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी सीखना है, सेंटेंस को भी आपने कंप्लीट करना है। तो इसको एक मर्तबा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है। नंबर 1 से फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी फिश डूइंग, फिश और नहीं आएगा, आपने यहाँ इज़ लिखना है। व्हाट इज़ दी फिश डूइंग, फिश इज़ स्विमिंग इन फिश टैंक। स्विम के साथ ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्विमिंग। फिश इज़ स्विमिंग इन फिश टैंक। तो प्यारे बच्चों, ये आपका एक ऑप्शन जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दी बॉयज़ डूइंग, बॉयज़ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि बॉयज़ क्या कर रहे हैं, प्ले, खेल रहे हैं। यहाँ पे भी प्ले है, तो प्ले के साथ आपने क्या ऐड करना है, ing, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। और बॉयज़ की बात हो रही है, बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, बॉयज़ आर प्लेइंग बास्केटबॉल। तो यहाँ आलिया की बात हो रही थी, आलिया एक है, इसलिए आलिया के साथ इज़ आएगा। आलिया इज़ रीड क्या बन जाएगा, रीडिंग। आलिया इज़ रीडिंग बुक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सैम्स मदर डूइंग, सैम्स की वालदा क्या कर रही हैं। बाय के साथ सबसे पहले आपने ing ऐड करेंगे तो एक वर्ड तो हमें पता चल गया, बाइंग हो गया है। सैम्स मदर एक मदर हैं, तो सैम्स मदर इज़, आपको मालूम है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमेशा इज़ ऐड किया जाता है। सैम्स मदर इज़, नीचे बाय क्या बन गया, बाइंग। सैम्स मदर इज़ बाइंग फ्रूट्स। नेक्स्ट व्हाट इज़ द बस ड्राइवर डूइंग, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द बस ड्राइवर, क्योंकि एक है, द बस ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर चिल्ड्रन टू सिट डाउन, वो बच्चों का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है ताकि बच्चे बैठ जाएं। तो ये था हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट। इसके बाद आपको मालूम है कि नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, डायरी। डायरी यानी होमवर्क। होमवर्क की तरफ जाने से पहले आपको बताए देते हैं कि जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्लास 2 का, तो वीडियो के नीचे राइट साइड पर नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको प्रेस कर दें और फर्स्ट बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे कि आपका नेक्स्ट काम अपलोड हो चुका है। तो आइए अब आज की डायरी देखते हैं। आज का आपका होमवर्क देखते हैं क्या है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। ये जितने 5 सेंटेंसेस हैं आपने इनको कंप्लीट करके नीचे वो लाइन जो लगी है इस लाइन के ऊपर आपने बुक के ऊपर ही इनको लिखना है। आपके ये कंप्लीट हो गए सारे, आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई गई है, आपको इनका तरीक़ाकार प्रोसीजर जो है कैसे इनको सॉल्व करना है वो भी समझा दिया गया है और आपका ये डायरी वर्क भी है। अच्छा, इसके साथ है प्रैक्टिस ऑफ इज़ और एम। आपने इज़ कहाँ यूज़ करना है,
आर कहाँ यूज़ करना है और एम कहाँ यूज़ करना है, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। इनकी प्रैक्टिस के लिए आप इनसे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जिनके अंदर आपने एज आर एम का यूज़ सीखा है, आप उनको भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 टास्क है रीडिंग प्रैक्टिस, कि आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है नंबर 1 से, और नंबर 5 तक आपने इनकी रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। अल्फाज की जो प्रोनंसिएशन है वो भी सीखनी है। ये थी आपकी आज की डायरी। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। इसकी खूब दोहराई कीजिए। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत बनाए। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।